जो लोग पापी मनुष्य होते हैं, इस लोक से परलोक में जाने का जो वर्णन है, उनकी दुर्गति किस प्रकार होती है, तथा 10 गात्र के पिंडदान से जो यातना देह है उसका निर्माण किस प्रकार होता है। तो ये सभी बातें ये गरुड़ पुराण के पहले अध्याय में कही गई है, जिसमें गरुड़ जी हैं भगवान विष्णु से पूछते हैं। तो जैसा जैसा पूछते हैं वो वैसा वैसा विष्णु भगवान जी उनको सुनाते जाते हैं। तो इसमें कहते हैं विष्णु भगवान जी कि जो प्राणी सदा पाप परायण है, जो सदा पाप करता है, जो ना तो दया करता है ना ही धर्म करता है, दुष्ट लोगों की संगति में रहता है, ना तो शास्त्र पढ़ता है और सत्संग में बिल्कुल विमुख रहता है, वह अपने को ही स्वयं प्रतिष्ठित मानता है और अहंकार करता है, वह धन और मान के मद से चूर रहता है, जो आसुरी शक्ति से प्राप्त है तथा देवी संपत्ति से वो रहित है, उसका जो चित्त, उसका जो मन है अनेक विषयों में आसक्त रहता है, जो मोह के जाल में फंस जाता है, मोह माया के जाल में फंस जाता है और अपने कामनाओं के भोग में ही लगा रहता है। तो ऐसे जो व्यक्ति है अपवित्र नरक में गिरते हैं। जो लोग ज्ञानशील हैं वे परम गति को प्राप्त होते हैं और पापी मनुष्य दुख पूर्वक यम यातना प्राप्त करते हैं। और पापियों को इस लोक में जैसे दुख की प्राप्ति होती है और मृत्यु के पश्चात वे जैसी यम यातना को प्राप्त होते हैं। तो इसमें बताते हैं कि जो यहाँ पर वासना होती है, स्त्री काम वासना, अगर कोई मनुष्य ये भक्ति ना करे, सत्संग ना करे, भगवान का नाम ना ले, किसी गुरु का आश्रय ना ले, अच्छे कर्म ना करे, बुरे कर्म करे, पाप कर्म करे, बलात्कार करे, पाप करे, चोरी करे, लूटपाट करे, जितने भी पाप कर्म में सारे कर्म बनते हैं, तो उसकी बहुत ही बुरी दुर्गति होती है। इसमें भगवान आगे क्या कहते हैं कि जो पुण्य और पाप के फलों को पूर्व में भोग कर कर्म के संबंध से उसे कोई शारीरिक रोग हो जाता है। जो पुण्य और पाप का जो फल होता है, तो उन फलों के जो पूर्व में भोग कर, जो पूर्व में जो पहले का जो भोग कर कर्म के संबंध से उसे एक कोई ना कोई शारीरिक रोग हो जाता है। और मानसिक रोग और शारीरिक रोग तथा जीवन धारण करने की आशा से उस व्यक्ति की जानकारी के बिना ही सर्प की भांति बलवान काल और उसके समीप आ पहुंचता है। तो अगर कोई व्यक्ति करता है तो बिना जानकारी के उसे शारीरिक रोग हो जाता है और एक सर्प की भांति, एक बलवान सर्प की भांति बलवान काल उसके समीप आ जाता है। उस मृत्यु की संप्राप्ति की स्थिति में भी उसे वैराग्य नहीं होता। जिससे ने उनका भरण पोषण किया था, उन्हीं के द्वारा उसका भरण पोषण होता है। जिस जीव के द्वारा उसका भरण पोषण उसने किया था, अब उसके द्वारा ही उसका भरण पोषण होता है। वृद्धावस्था, जो बुढ़ापा आता है, तो बुढ़ापे के कारण विकृत रूप वाला मरना विमुख वह व्यक्ति घर में अवमानना पूर्वक दी गई वस्तुओं को कुत्ते की भांति खाता हुआ वह जीवन व्यतीत करता है। तो वह रोगी हो जाता है। जैसे कि अगर आपको कोई बीमारी हो जाती है तो आप बिस्तर पर लेटे हो, आप उठ नहीं सकते, खाना और आपको वॉशरूम करना सभी आपको खाट पर ही करना पड़ेगा। तो वो एक कुत्ते की भांति सारे कार्य करता है, वह एक रोगी हो जाता है। और उसका जो आहार तथा उसकी जो सभी चेष्टाएं सब खत्म हो जाती हैं, कम हो जाती है। प्राण वायु के बाहर निकलते समय जब एक मनुष्य होता है, जब उसका अंतिम समय आता है, वृद्ध अवस्था जब उसकी आती है, तो वो अपने प्राण को किस प्रकार त्यागता है। तो प्राण वायु के बाहर निकलते समय आंखें उलट जाती है, नाड़ियां होती हैं हमारे शरीर में, ये कफ से रुक जाती है, उसे खांसी और श्वास लेने में भी प्रयत्न करना पड़ता है। उसे खांसी आती है और श्वास आता है तो लेता है, जैसे कि अगर सांस अटक जाती है तो खांसेगा, सांस लेगा, उससे पूरी कोशिश करनी पड़ती है। उसका जो कंठ है,
कंठ में से गुरु गुरु के शब्द से निकलने लगते हैं। और इस प्रकार चिंतामग्न सौजनों से, परिवार के जितने भी बंधनों से जो घिरा हुआ, जो सोया हुआ जो व्यक्ति है, वह काल्प पाश के वशीभूत होने के कारण बुलाने पर भी वह नहीं बोलता है। उसके परिवार के सदस्य उसको बोलते हैं लेकिन वह नहीं बोल पाता है। इस प्रकार कुटुंब के भरण पोषण से ही निरंतर लगा रहने वाला अजितेंद्रिय व्यक्ति अंत में रोता है, बिलखाता है और बंधु बांधवों के बीच उत्कट वेदना से संख्या शून्य होकर वह वहीं अपने प्राण त्याग देता है, मर जाता है। हे गरुड़, उस अंतिम क्षण में प्राणी को व्यापक दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। अब उस व्यक्ति को अंतिम समय में क्या होती है? एक दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है, जिससे कि वह लोक और परलोक को एकत्र देखने लगता है। अतः चकित होकर वह कुछ भी कहना नहीं चाहता, क्योंकि वह सब देखता है लेकिन वो कुछ कह नहीं पाता है। यमदूतों के जब समीप आने पर, जब यमदूत उसके समीप आते हैं तो सभी जो इंद्रियां हैं विकल हो जाती हैं, चेतना है जड़ीभूत हो जाती है, प्राण है चलायमान हो जाते हैं। आतुर काल में प्राणवायु को अपने स्थान से चल देने पर एक क्षण भी एक कल्प के समान प्रतीत होता है। और 100 बिच्छुओं के डंक मारने से जैसी उसको जीव को पीड़ा होती है, वैसी पीड़ा का उस समय उसे अनुभव होने लगता है। वह मरणासन व्यक्ति फन उगलने लगता है। जैसे सांप जब डंक मार देता है तो मुंह में से जगारे से आते हैं और उसका मुख लार से भर जाता है। पापी जनों के प्राण वायु गुदा मार्ग से निकलते हैं। जो व्यक्ति भी पाप करता है तो उसके जो प्राण है वो गुदा मार्ग से निकलते हैं। जो मलमूत्र के द्वार है वहीं से उनके प्राण निकलते हैं, जो व्यक्ति पाप करता है। उस समय जो यमदूत होते हैं दोनों हाथों में पास और दंड धारण किए हुए, नग्न दांतों कटकटाते हुए, बिल्कुल पहने, क्रोधपूर्ण, एकदम क्रोध नेत्र वाले यम के 2 भयंकर दूत समीप उसके आते हैं। उनके केस ऊपर की ओर उठे हुए होते हैं। वे कोए के समान बिल्कुल काले होते हैं और टेढ़े मुख वाले होते हैं। उनके नख नाखून आयुध की भांति होते हैं। उन्हें देखकर भयभीत हृदय वाला वह मरणासन प्राणी मलमूत्र का विसर्जन करने लगता है। जैसे ही वह उनको देखता है तो मलमूत्र का त्याग कर देता है। इतना ज्यादा वो घबरा जाता है, वो जीव इतना ज्यादा वो डर जाता है। अपने 5 भौतिक शरीर के हाय हाय करते हुए वह निकलता हुआ, यमदूतों के द्वारा पकड़ा हुआ वह अंगुष्ठ मात्र प्रमाण का पुरुष अपने घर को देखता हुआ यमदूतों के द्वारा यातना देह से ढक करके गले में बलपूर्वक पाशों से बांधकर यम मार्ग पर यातना के लिए उसी प्रकार उसको ले जाया जाता है। अब वह जीव अपने परिवार की ओर देखता है लेकिन वो कुछ कर नहीं पाता है, कुछ भी नहीं कर पाता है। तो जिस प्रकार राजपुरुष दंडीय अपराधियों को ले जाते हैं, एक राजा होता है तो अगर कोई प्रजा में उसको दंड करता है, कोई भी गलत काम करता है तो उसको ले जाता है, इसी प्रकार अपराधी को वे ले जाते हैं। और इस प्रकार ले जाते हुए उस जीव को यम के दूत तर्जना करके डराते हैं, गर जाते हैं यम के दूत उसको। और नरकों के जो तीव्र भय का पुण्य वर्णन करते हैं, उनको सुनाते हैं कि अब नरक आपको जाना है, तो नरकों के बारे में बताएंगे कि कैसे क्या क्या यम मार्ग की क्या यातनाएं हैं भयंकर यमदूत। अब यमदूत क्या कहते हैं? यमदूत कहते हैं, रे दुष्ट शीघ्र चल चल, तुम यमलोक जाओगे। आज तुम्हें हम सब कुंभीपाक आदि नरकों में शीघ्र ले जाएंगे। अब ऐसे यमदूत उनको कहते हैं, उनको डराते हैं। अब इस प्रकार यमदूतों की जो वाणी है तथा बंधु बांधवों का रुदन सुनता हुआ जब उनके सगे संबंधी रोते हैं तो वह जीव जोर जोर से हाहाकार करके विलाप करता है। तो वह जीव बहुत रोता है, बहुत चिल्लाता है और यमदूतों के द्वारा वह प्रताड़ित किया जाता है। यमदूतों की तर्जनाओं से उसका जो हृदय है विदीर्ण हो जाता है, वह कांपने लगता है। रास्ते में उसे कुत्ते काटते हैं और अपने पापों को याद करता हुआ वह पीड़ित जीव यम मार्ग में चलता है। भूख और प्यास से पीड़ित होकर सूर्य
दावाग्नि एवं वायु के झोंकों से संतप्त होते हुए यमदूतों के द्वारा पीठ पर जब उसको कोड़े पड़ते हैं, कोड़ों से जब वो पीटा जाता है, तो उस जीव की तपी हुई बालुका से पूर्ण तथा विश्राम रहित जल रहित मार्ग पर असमर्थ होते हुए भी बड़ी कठिनाई में चलना पड़ता है। अब उस जीव को ना तो पानी नसीब होता है, ना कुछ खाने को नसीब होता है। अब थक कर जगह जगह वह गिरता है, मूर्छित हो जाता है। फिर से वह उठता है और पापी जनों की भांति अंधकार पूर्ण यमलोक में ले जाया जाता है। अब 2 अथवा 3 मुहूर्त में वह मनुष्य वहां पहुंचाया जाता है और यमदूत उसे घोर नरक यातनाओं को दिखाते हैं। मुहूर्त मात्र में यम को और नरक की यातनाओं का जो भय दिखाकर वह व्यक्ति यम की आज्ञा से आकाश मार्ग से यमदूतों के साथ फिर इस लोक मनुष्य लोक में चला जाता है। मनुष्य लोक में आकर वासनाओं से बद्ध वह जीव देह प्रविष्ट होने की इच्छा रखता है, किंतु यमदूतों के द्वारा पकड़कर पास में बांध दिए जाने से भूख और प्यास से वह बहुत पीड़ित होता है, बहुत रोता है। वह पात की पुरानी पुत्रों से दिए हुए पिंड तथा आतृ काल में दिए हुए दान को प्राप्त करता है। जैसे कि पुत्रों के जो द्वारा दिया गया जो पिंड है वह उस दान को प्राप्त करता है, तो भी उस नास्तिक की तृप्ति नहीं होती है। पुत्र आदि के द्वारा पापियों के उद्देश्य से किए गए श्राद्ध, दान और जलांजलि उनके पास नहीं ठहरते। अतः पिंडदान का भोग करने पर भी वे सुदासु व्याकुल होकर यम मार्ग में जाते हैं। जिनका पिंडदान नहीं होता वे प्रेत रूप होकर कल्प पर्यंत निर्जन वन में बहुत दुखी होकर भ्रमण करते रहते हैं। सैकड़ों करोड़ कल्प बीत जाने पर भी भोग किए कर्म फल का नाश नहीं होता। जो भी उसने पाप कर्म किए हैं, चाहे वो सैकड़ों करोड़ कल्प बीत जाएं, तो भी उस भोग का जो उसने कर्म किया है उसका नाश नहीं होता है। जब तक वह पापी जीव यातनाओं का भोग नहीं कर लेता, जब तक वह पापी जीव यातना को भोग नहीं कर लेता, जो उसने पाप कर्म किए हैं, जो उसने कष्ट सहे हैं, ठीक है, जो उस जीव को जिसने दुख दिए हैं, तब तक उन भोगों की वो पूरी नहीं कर लेता, उसे मनुष्य शरीर भी प्राप्त नहीं होता। हे पक्षी, इसीलिए पुत्र को चाहिए वह 10 दिनों तक प्रतिदिन पिंड दान करे। कितने दिनों तक? 10 दिनों तक, 10 दिनों तक पिंड दान करे। हे पक्षी श्रेष्ठ, वे पिंड प्रतिदिन 4 भागों में विभक्त होते हैं, 4 भागों में बंटते हैं। उनमें 2 भाग तो प्रेत के देह के पंचभूतों की पुष्ट के लिए होते हैं, 2 भाग तो प्रेतों के लिए होते हैं, ठीक है। तीसरा भाग होता है यमदूतों को प्राप्त होता है और चौथे भाग से उस जीव को आहार प्राप्त होता है। 9 रात दिनों में पिंड को प्राप्त करके प्रेत का शरीर बनता है। जब 9 रात दिनों में पिंड को प्राप्त करके प्रेत का एक शरीर बनता है और 10वें दिन उसमें बल की प्राप्ति होती है। हे खग, मर्त व्यक्ति के देह के जल जाने पर पिंड के द्वारा वह 1 हाथ लंबा शरीर प्राप्त होता है, जिसके द्वारा वह प्राणी यमलोक के रास्ते में शुभ और अशुभ कर्म होते हैं तो उन कर्मों के फल को वह भोगता है। पहले दिन जो पिंड दिया जाता है उससे उसका सर बनता है। दूसरे दिन पिंड के ग्रीवा यानी दूसरा जो पिंड होता है उससे उसकी गर्दन बनती है, गर्दन और कंधे बनते हैं। तीसरा जो पिंड है, तीसरे पिंड से उसका हृदय बनता है। चौथे पिंड से उसकी पीठ बनती है। 5वें से उसकी नाभि और छठे और 7वें पिंड से उसकी कमर और गुदांग उत्पन्न होते हैं, जो गुदा द्वार कहते हैं। 8वें पिंड से उसकी जांघें और 9वें पिंड से उसके घुटने और पैर बनते हैं। इस प्रकार 9 पिंडों से देह को, शरीर को प्राप्त करके 10वें पिंड में उसकी क्षुधा तथा भूख और प्यास ये जागृत होती है। 10वें पिंड में जब जाकर उसकी भूख और प्यास जागृत होती है। इस पिंड शरीर को प्राप्त करके भूख और प्यास से पीड़ित जीव 11वें तथा 12वें दिन 2 दिन भोजन करता है। 13वें दिन यमदूतों के द्वारा बंदर की तरह बंधा हुआ वह प्राणी अकेला उस यम मार्ग में
जाता है। अब मार्ग में मिलने वाली जो वैतरणी को छोड़कर यमलोक के मार्ग की दूरी का प्रमाण 86,000 योजन है। अब वह प्रेत प्रतिदिन रात दिन में 247 योजन चलता है। एक प्रेत प्रतिदिन हर रोज रात और दिन को मिला के 247 योजन चलता है। मार्ग में आए हुए इन 16 पूर्व नगरों को पार करके पात की व्यक्ति धर्मराज के भवन में जाता है। सौम्यपुर, सौरीपुर, नगेंद्र भवन, गंधर्वपुर, शैलागम, क्रौंचपुर, क्रूरपुर, विचित्र भवन, ब्रह्मापदपुर, दुखदपुर, नानाक्रंदपुर, सुतप्त भवन, रौद्रपुर, पयोवर्षणपुर, सीताडयपुर और यहाँ पे बहुविधिपुर को पार करके इन आगे यमपुरी में धर्मराज का भवन स्थित है। यमराज दूतों के पासों से बंधा हुआ पापी जीव रास्ते भर हाहाकार करता रहता है और रोता हुआ वह अपने घर को छोड़ करके के यमपुरी को जाता है। तो इस प्रकार ये जो पहला जो अध्याय था गरुड़ पुराण का, ये यहीं पर समाप्त होता है। तो इसमें यहाँ पे जो बातें हैं ये बताई है कि एक जीव जब पाप कर्म करता है, जब वो एक भक्ति नहीं करता है, नाम जप नहीं करता है, सत्संग नहीं सुनता है, देवी शक्ति प्राप्त नहीं करता है, तो उस जीव को बड़ी कठिनाई होती है, बहुत कठिनाई होती है, बहुत परेशानी होती है। पाप कर्म करता है, चोरी करता है, लूटता है, रेप करता है, सब अधर्म कार्य करता है, प्राण त्यागता है तो गुदा द्वारा के द्वारा उसके प्राण निकलते हैं। जो भी यहाँ पे मलमूत्र के द्वारा, टट्टी पेशाब के द्वारा सब कुछ वहीं पर त्याग देता है। इतना घबरा जाता उन 2 यमदूतों के द्वारा। खड़े उनके बाल होते हैं, उनके हाथों में पाश होता है, बड़ी दुर्दशा होती है। रास्ते में उसको कुत्ते काटते हैं, बिच्छू डंक मारने जैसी दर्द पीड़ित होती है। पुत्रों के द्वारा जब उसको पिंड दिया जाता है तो पहले दिन, दूसरे दिन सिर, हाथ, गर्दन, पीठ, कमर, पैर, जांघें ये सब आते हैं। 12वें 13वें दिन उसको भूख लगती है, भूख जागृत होती है। फिर बंदर की तरह बंधा हुआ वह जाता है यमपुरी को पार कर काफ़ी ऐसे नरकों में जाता है, काफ़ी ऐसे नगरों को पार कर फिर वो यहाँ पे जाता है, यमराज के भवन में जाता है। उसके बाद का जो रास्ता है, अब उसके साथ और क्या क्या होता है, तो जिस कर्म के जैसा उसने कर्म किया है उसको वैसा ही उसको फल मिलता है। प्रेम से बोले श्री राधे राधे। जय श्री हरिवंश।